सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज फिर उसी मुद्दे को लेकर हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही आवाज़ कि गांव का सरपंच कैसा हो, कैसे गांव के अंदर पंच बने और कैसे गांव के अंदर ब्लॉक समिति सदस्य हो, और क्या गांव में जिला पार्षद बन सकता है या नहीं। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा करेंगे संजय से, क्योंकि रोड़ा चौधरगा। हाँ जी संजय जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, हमारे आपके YouTube चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे यहाँ पारू सिरसुआ कार बाजार में स्वागत है। जो कि आप इतना टाइम निकाल के मेरे पास आए, जो इतनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं आप, उसका लिए आपका आभार धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिला पार्षद से ही कि आपके अनुसार आप बताइए कि गांव में क्या जिला पार्षद आ सकती है। बिल्कुल, गांव का ही जिला पार्षद आएगा जी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं मेरे गांव के, अपने गांव के। तो जैसे डॉक्टर जसमेर सिवाच हो गए, और बलजीत यादव हो गए, प्रदीप सिवाच हो गए, और हमारे रामफल फौजी, जो इनमें 4 कैंडिडेट है जी। और इनमें से ही मैं गाँव वालों को, तो इनको ही जाना है गाँव में ही। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से किसी को वोट या मतदान करे, इन्हीं को करे। बिल्कुल करें, क्योंकि हम जिला परिषद अपने गांव का बनाते हैं तो गांव के विकास की गति और तेज होगी। ठीक है, कुछ सरपंच करेंगे, कुछ अपने जिला परिषद का पूरा हाथ होता है उसमें सरपंच की। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे जिला पार्षद में आपको कोई लग रहा है कि इनमें से कोई कैंडिडेट कोई ज़्यादा फाइट में रहेगा? बिल्कुल है जी, मेरे हिसाब से चारों कैंडिडेट फाइट में है जी। बाकी गांव का ही बनना चाहिए। मैं तो गांव वालों को यही कहना चाहता हूं कि जिला पार्षद के जो मतदान करे वो तो गांव वाले को ही करे। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। तो संजय का ये कहना साफ और स्पष्ट है कि आप मतदान कहीं भी करें, गांव के ही जिला पार्षद को मतदान करें। बिल्कुल जी। तो भी जैसे सरपंच को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गांव का सरपंच यानी मुखिया कैसा हो? मुखिया गांव का सरपंच एक तो पढ़ा लिखा, ईमानदार, जैसे कर्मठ और सहनशील है, जो अपने गांव की तरफ ध्यान दे, गांव के सभी जातियों का की ओर आगे लेकर चले। ठीक है, उनका सम्मान करे, और शिक्षा, चिकित्सा, खेल, इनके ऊपर भी बढ़ चढ़ कर भाग ले। ठीक है, सरपंच का अपने गांव से पूरा महत्व है। पूरा गांव का सरपंच मुखिया होता है, लेकिन उसको गांव के सभी जो काम होते हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, उनको पूरे तन मन धन से आगे लाए। और एक जो अपने गांव में शमशान घाट है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो सरपंच थोड़े बहुत कम ध्यान दे। जैसे हमारे वहाँ पे मैंने कई देखे शमशान घाट, वो बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए, जैसे पार्क भी बनाए उसमें। और एक फरीदपुर देखा था मैंने, फरीदपुर का है शमशान घाट, वो बहुत सुंदर है। तो मैं जो अपना गांव का शमशान घाट ऐसा ही हो, हरा भरा, फल फूलों और बढ़िया वाला होना चाहिए। तो गांव की समस्याओं के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि कितनी समस्या लगभग गांव के अंदर है? गांव के अंदर तो बहुत समस्या है। विस्तार से हमें बताइए। विस्तार से तो ये है, सबसे पहले तो जी पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी है। हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है। हर गली में, हर गांव में, पूरा गांव में पानी की समस्या हो रही है। और इससे लेकर मैंने कई बार गांव में जागरूक भी किया है, और हम डीसी के पास भी पेश हुए हैं, दोड़ा राम जी के पास भी गए हैं, लेकिन पूरे गांव में इस पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और दूसरी बात रहेगी पेयजल वाली। पेयजल में भी कई बार अपने जो वाटर सप्लाई में इनमें सफाई नहीं होना लग रही जी, उनकी भी समस्या आई है कई बार। शुद्ध पेयजल नहीं है? हाँ, शुद्ध पेयजल की समस्या नहीं। और गांव में फैले नशे, कोई रोक नहीं फिलहाल अभी तक। मैं आने वाले सरपंच से ये निवेदन करूंगा कि जो नशा फैल रहा है उसके ऊपर पूरी लगाम लगाई जाए, पूरी रोकथाम करी जाए उसके ऊपर। जैसे कई बार जागरूकता कैंप भी इसको लेकर लगाए गए हैं, कितना असर आप देख रहे हो कि उन कैंपों का लगा है? मेरे को कोई असर नहीं लग रहा है इसमें जी। जब तक पूर्ण रूप से गांव का मुखिया इस बात को लेकर नशे के ऊपर लेकर नहीं चलेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कौन कौन सी समस्या आपको
दिखाई दे रही है गांव के अंदर? गांव के अंदर और एक गांव के अंदर जो साफ सफाई, जो नालियाँ वगैरह है, गोल गलियाँ वगैरह है, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होगा जी। और एक मेन समस्या आ रही है DAP खाद की जी। किसान बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, तो मेन समस्या है ये DAP खाद की किसानों के लिए। और एक गांव में रात को चौकीदार का पहरा कीजिए, ठीक है। या तो गांव के अंदर जो हर चौक में CCTV कैमरा होना चाहिए, CCTV कैमरे की सुविधा भी होनी चाहिए। और पूरी रात को जैसे चौकीदार का पहरा रहे तो गांव सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसमें चोरी की वारदात कम होने की चांस रहेगी। मतलब चोरी की वारदात कम होगी फिर? हाँ जी, बिल्कुल। और कौन सी समस्याएं आपको इनके अलावा भी नज़र आ रही है? इसके अलावा तो जी एक मेरे वार्ड नंबर 7 और 8 के बीच में गली है जी, उसका पूरा बेहाल हो रहा है जी। पूरी गली जलमग्न हो रही है जी, ठीक है। अगर आप वहाँ जाकर देखोगे, जो थर्मल के जो सामने वाली गली है, थर्मल रोड है ना, उसके सामने वाली गली बिल्कुल, उस गली में पूरा जलमग्न हो रहा है, पूरी झील बन रही है, ठीक है। उसमें बच्चों को आने जाने में परेशानी है, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को परेशानी है उसमें। और बीमारी अलग से फैल रही है, मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, तो उसमें बीमारी का सिस्टम ज़्यादा हो रहा है इसमें। मतलब उन दोनों गलियों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और बुरी भी हो और चुकी है। आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, और मैंने इसके ऊपर कई बार C विंडो लगाई है, P विंडो लगाई है, दूड़ाराम जी के पास भी गई है, कई अधिकारी से मिले हैं, SDO मिले हैं, BDO से मिले हैं, और अपने ये सेक्रेटरी साहब है, इनको तो बोलना क्या है, कई बार मिल चुका उनसे तुम्हें, ठीक है। लेकिन इन पे कोई भी किसी प्रकार कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। यानी प्रशासन द्वारा कोई भी अमलता में कार्रवाई नहीं लाई गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं लाई गई। मतलब आप सारे साम दाम दंड भेद अपना चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो ऐसे में ग्रामीणों को एकता भी दिखानी होगी ताकि हम प्रशासन से पूर्ण रूप से करवा सकें। और एक गांव के अंदर अन्य स्ट्रीट लाइट, उसका भी विशेष प्रबंध होना चाहिए जी। जो मैं तो ये भावी सरपंच से ये अपील करना चाहता हूँ, जो हर चौक में, हर गली में गांव की स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए जी, क्योंकि इसमें पूरा साफ साफ दिखाई देता है जी, जैसे रास्ते में कोई भी वारदात होती है तो, ठीक है। स्ट्रीट लाइट का विशेष प्रबंध होना चाहिए। और एक कुमारिया से लेके जो अपना गौरनाथ का मंदिर है उस रोड तक तो बिल्कुल खड्डे, पानी, जलमग्न सब हो रहा है जी। पूरा 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 रोड फूटा हुआ है जी। उसमें भी कई बार तो साधन ऐसे इतने हो जाते हैं जैसे गिरने की संभावना रहती है साधनों की भी। तो मतलब उस गली का भी पूर्ण रूप से प्रबंध किया जाए। प्रबंध। और एक है ना, इसमें इसके इस रोड के नीचे पाइपलाइन दबाने का टेंडर पूरा था, लेकिन वो टेंडर पता नहीं कौन पाया कौन नहीं, अभी तक पूरा नहीं आया। 21 दिन नाम लिया था और उन बात को आज 2 महीने हुए हैं। यानी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक अमलता में नहीं लाई गई है? बिल्कुल नहीं लाई गई है। और ये टेंडर पता नहीं किसने दिया, किसने लिया है, वो पता नहीं कौन है, प्रशासन ने कहाँ ला रही है। और गांव वालों को झूठा आश्वासन दे दिया कि हाँ टेंडर पास हो गया है और अभी शुरू हो जाएगा। ना तो कोई हमारे पास कोई ठेकेदार आया है, ना कोई अपने पास कुछ वही हो रहा है। तो संजय का बताना है कि 21 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद ये बोला गया था कि पूर्ण रूप से पानी निकासी का प्रबंध गांव गोरखपुर में कर दिया जाएगा, परंतु संजय ने बताया कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और सड़कें ज्यों की त्यों हैं और बड़ी बुरी हालत है उन गलियों की। आगे और बताइए कौन कौन सी समस्या, इनके अलावा और भी आपको नज़र आ रही हो? और तो यही समस्या है जी, बस चोरी की घटना होगी, चोरी घटना को रोकने के लिए अपनी चोरी पर पूरी रोकथाम लगानी चाहिए जी, ठीक है। बाकी मैं भावी सरपंच से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो मैंने जो समस्या बताई है इन पे पूरा ध्यान दें। कोई भी भावी सरपंच हो, अपने पास बहुत सारे कैंडिडेट उभर के आए हैं, ठीक है, लेकिन सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो अभी ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे आप? ग्रामीणों से तो मैं ये अपील करना चाहूँगा जी कि जैसे मैंने भी पिछले कुछ दिन देखा है, जो 9 जिलों में इलेक्शन हुए ना, उसमें ज़्यादा मारकाट की ज़्यादा वारदात हुई है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने गांव में भी ऐसा हो। अपने गांव में सिर्फ शांतिपूर्वक ढंग से भाईचारे के हिसाब से मतदान करें और हो सके तो सभी मतदान करें, ठीक है।
अपना वोट कीमती है, अपना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, ठीक है। ऐसे नहीं किसी के कहने से कोई वोट नहीं गिरता। अपना जो आपको विकास करने वाला संघर्षशील दिखे सरपंच, उसी को वोट दें। तो पीछे जो घटनाएं घटी अन्य जिलों में जहां मतदान हो चुका है और बाकी जिलों में यह घटनाएं न घटे, सत्याग्राउंड रिपोर्ट टीम भी यही कामना करता है और इस लोकतंत्र के महापर्व को बड़ी धूमधाम से बनाए और आपसी भाईचारा और प्रेम के साथ मतदान करें और मतदान करते समय सोच समझकर ही वोट डालें। आपके वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई जाति पाति कोई विशेष ध्यान रखना है, कोई भी भाई किसी प्रकार का कोई जाति पाति नहीं लेना है, चाहे कोई बेचारा वाल्मीकि हो, चाहे कोई भाई समार हो, चाहे कोई बाती हो या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा जाति का हो, लेकिन किसी ने जाति पाति पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। ये जाति पाति पर ही अपना भाईचारा बिगड़ता है और इस पर अपना खास ध्यान देना है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं बढ़ाना है, आराम से शांतिपूर्वक ढंग से अपन मतदान करना है और बड़ी तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लेना है।